हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को आस्की कोड के बारे में बताने जा रहा हूं। जो भी नंबर इंटर करते हैं, जो भी कैरेक्टर इंटर करते हैं, वो एक न्यूमेरिक वैल्यू में कंप्यूटर कंसीडर करता है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग आस्की वैल्यू के लिए अपने लैपटॉप डेस्कटॉप स्क्रीन पर आते हैं और दिखाते हैं आस्की का प्रोग्राम जो है सी में। तो दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले हम आपको ये आस्की का जो पूरा फुल फॉर्म जो होता है वो बता दे। वो होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इसके बारे में दोस्तों ब्रीफ में तो हम नहीं बात करेंगे क्योंकि वीडियो लंबी हो सकती है, लेकिन शॉर्ट में ज़रूर बता देते हैं कि इसका जो दोस्तों आस्की कोड का ज़रूरत क्यों पड़ा। दोस्तों, जैसा कि हम बता दें कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो कैरेक्टर दिखा रहा है यहाँ पे आपको कैरेक्टर जो शो कर रहा है ABCDEF एक्सेट्रा और भी, तो इसका राइट साइड में USA का कॉलन बना हुआ है, जापान का, चाइना का, इंडिया का, रसिया का एक्सेट्रा और सारे ढेर कंट्री का। तो दोस्तों, इसमें हुआ क्या था कि जब आस्की कोड बनाया जा रहा था तो उस समय हर कंट्री अपना एक आस्की कोड जनरेट करके दे रहा था, मतलब जनरेट करके रख रहा था। तो इसमें एक मीटिंग बैठाया गया और उसमें सारे कंट्री को बुला करके उसमें देखा गया कि इसका आस्की कोड बेहतरीन है, मतलब जो भी क्राइटेरिया था उसके अनुसार इसमें देखा जाना था। तो इसमें USA का सबसे अच्छा आस्की कोड माना गया, इसलिए दोस्तों इसको अमेरिका का नाम देकर के इसका अमेरिका स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, इसका अमेरिका का योगदान रहा। तो दोस्तों, इसमें बता दें कि अगर आस्की कोड नहीं रहेगा, बता दें आस्की कोड है तो हम लोग इंफॉर्मेशन इंटरचेंज ये जो है ना, जैसे कि हम लोग किसी को ईमेल करते हैं अराउंड वर्ल्ड, किसी को फाइल भेज देते हैं, फोल्डर भेज देते हैं, इसी के मदद से दोस्तों हम लोग भेज सकते हैं। तो दोस्तों चलिए, ज़्यादा ब्रीफ में हम इसको नहीं समझाते हैं और अब हम आपको दिखाते हैं कि कैसे कोई भी की का, कोई भी कैरेक्टर का आस्की वैल्यू फाइंड करना हो तो कैसे फाइंड किया जाता है सी प्रोग्राम में। तो दोस्तों, यहाँ पर देख लीजिए, हम लोग स्विच के मदद से बनाने वाले हैं। ये आस्की वैल्यू जो है A से Z का जो कैपिटल लेटर होता है अल्फ़ाबेट, उसका क्या होगा तो 65 से 90 के बीच लाई करता है हमारा A to Z का, और स्मॉल A to Z जो अल्फ़ाबेट है उसका 97 to 122, और ये 0 to 9 जो न्यूमेरिक वैल्यू है इसका 48 to 57। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम टर्बो C++ ID ओपन कर लेते हैं। इसके बाद आपको अंदर हम दिखाते हैं। इसके बाद ये ओपन हो रहा है, फाइल पर जाएंगे, फाइल पर जा कर के एक नया कोई फाइल बना लेंगे और फाइल का नेम हम दे देंगे आस्की वैल्यू पढ़ रहे हैं तो ASCII.C में हमको कोड करना है, इसलिए .c एक्सटेंशन हम लगा रहे हैं। तो दोस्तों चलिए, इसको फुल स्क्रीन में F5 की प्रेस करके कर लेते हैं और जो भी हम लोग को यूज में हेडर फाइल आने वाले हैं उसको हम यहाँ इंक्लूड कर लेंगे जल्दी से। stdio को हम पहले इंक्लूड कर रहे हैं और इसके बाद एक और हेडर फाइल conio.h हेडर फाइल का हम यूज कर लिए हैं। ये दोनों ही, पहला जो है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट होता है जिसमें आउटपुट फंक्शन और इनपुट फंक्शन उसके अंडर आता है, और दूसरा होता है कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल जिसके अंदर CLR फंक्शन आता है जो कि हम लोग को यूज करना है। इसके बाद दोस्तों जल्दी से वॉइड मेन फंक्शन को हम लोग यहाँ लिख लेंगे। इसके बाद मेन फंक्शन का कर्ली ब्रेसेस दे देंगे, ओपनिंग और क्लोजिंग। इसके बाद जो ऊपर में हम कोड लिखना है वो लिखते हैं। तो दोस्तों, जो भी हम लोग को यूज में आने वाला है वेरिएबल उसका डिक्लेरेशन कर लेते हैं। तो हमको दो गो इंटीजर डेटा टाइप का वेरिएबल यूज में आने हैं, तो हम बना लेते हैं, एक n बना लेते हैं और एक num बना लेते हैं नम। इसके बाद दोस्तों एक कैर टाइप का भी हम बना लेते हैं वेरिएबल अगर यूज में आए तो, और तब जाकर यहाँ पर CLR SCR फंक्शन यूज कर लेंगे आउटपुट स्क्रीन को क्लियर करने के लिए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम मैसेज देंगे प्रिंटफ फंक्शन के मदद से यहाँ पर मैसेज देंगे। ये देखिए दोस्तों, जो भी मैसेज दिया जाता है डबल कोटेशन का अंडर दिया जाता है, और सबसे पहले हम इसको बता दें, इसको हम सिलेक्ट कर रहे हैं क्योंकि ये जो रेड कलर में लिखा हुआ रहता है ना वो दिखता नहीं है, असुविधा होती है देखने में। तो मैसेज देने से पहले हम एक स्लैश n लगाएंगे लाइन चेंज करने के लिए। इसके बाद दोस्तों हम यहाँ पर
हम यहाँ पर मैसेज देंगे, भी मैसेज दे सकते हैं, बस यूज़र को समझ में आना चाहिए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर मैसेज एक और देंगे, जो ऑप्शन हम लोग को शो करना है यूज़र को। इसके बाद दोस्तों नीचे आकर के यहाँ पर हम जो जो इंटर करेगा यूज़र उसको स्टोर भी कराना होगा, तो स्कैनअप फंक्शन का मदद से हम यहाँ वैल्यू उसको स्टोर करवा लेते हैं, जो भी यूज़र डालेगा। तो %d स्ट्रिंग मॉडिफायर यहाँ पर हम यूज करेंगे, और इसके बाद यहाँ कॉमा लगाकर जिसमें भी स्टोर कराना हो %साइन के साथ n वेरिएबल में हमको स्टोर कराना है तो n लिख देते हैं। इसके बाद दोस्तों हम यहाँ पर स्विच केस का यूज से हम ये काम करेंगे, तो इसमें n हम लिख देते हैं, और यहाँ हम स्विच का ओपनिंग कर्ली ब्रेसेस और क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस लगा देते हैं। इसके बाद दोस्तों इसमें जो कोड लिखेंगे हम केस 1 लिखेंगे, केस 1 और कॉलन। इसके बाद चलाएंगे एक दोस्तों फॉर लूप चलाएंगे, और इसमें कंडीशन देंगे, इसको नीचे लिख लेते हैं, num = 65, और यहाँ ये सेमीकोलन लगा देंगे। इसके बाद num less than लग कहाँ तक ले जाएंगे, अगर पहला क्या है हम लोग का कैपिटल अल्फ़ाबेट, तो 65 to 90 जाता है, 90, हाँ 90, तो यहाँ 90, और यहाँ पर num ++ कर देंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ फॉर लूप का जो ओपनिंग कर्ली ब्रेसेस है और क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस है वो लगा देंगे, और तब जा कर के यहाँ पे मैसेज देंगे printf। अब जो भी है 65 to 95 उसको हम लोग को प्रिंट करवा देना है, तो यहाँ %c लेना है, यहाँ %c लेंगे, %c। इसके बाद ये जो जिसमें है दोस्तों उसको प्रिंट करवाना, तो ये है नम में, तो नम को प्रिंट कर दो। इसके बाद दोस्तों ये हमारा केस 1 अगर यूज़र चूज करेगा तो ये हो जाएगा। इसके बाद ऐसा केस 2 बना लेते हैं, नहीं सबसे पहले इसके बाद अब दोस्तों ब्रेक लगाना होगा, ब्रेक लगाना मस्ट है, नहीं तो दूसरा में मेरा ये जो है क्या बोलते हैं, यहाँ ब्रेक नहीं लगेगा, ब्रेक लगेगा मेरा फॉर लूप के बाहर। और इसके बाद दोस्तों ये ब्रेक लगाना इसलिए ज़रूरी है, अगर नहीं लगाएंगे तो ये दूसरा केस में चला जाएगा, तो इसको थोड़ा सजा लेते हैं। अब तब जा कर के इसको पूरा कॉपी करेंगे और यहाँ एडिट पर जाएंगे, फिर इसको यहाँ से कॉपी करके इंटर देंगे, यहाँ फिर पेस्ट कर देंगे, एडिट पर जा कर के पेस्ट कर देंगे, फिर यहाँ इंटर मारेंगे, फिर यहाँ एडिट पर जाएंगे और पेस्ट कर देंगे, फिर यहाँ इंटर मारेंगे और फिर यहाँ एडिट पर जाएंगे और पेस्ट कर देंगे। ये टोटल कितना हुआ, टोटल 4 हो गया, 1 2 3 और एक ऊपर 4, तो ठीक है। अब यहाँ केस दूसरा डालेंगे, और दूसरा में भी ऐसे ही करेंगे, मगर दूसरा स्मॉल अल्फ़ाबेट है, तो स्मॉल अल्फ़ाबेट के लिए हम लोग को चलाना होगा। तो दोस्तों यहाँ पर स्मॉल के लिए हम लोग को चलाना, पहले इसको तो सिलेक्ट कर लेते हैं, आप लोग को देखने में कठिनाई हो रही होगी। तो यहाँ पर दूसरा केस में हम चलाएंगे 97 से 122। इसके बाद दोस्तों वैसे ही तीसरा लूप में आ जाएंगे, तीसरा केस में आ जाएंगे और यहाँ 3 लिख देंगे। फिर यहाँ पर इसको चलाएंगे न्यूमेरिक वैल्यू के लिए। तो न्यूमेरिक वैल्यू जो होता है दोस्तों वो 48 से 57 तक होता है, 57। और दोस्तों ये हमारा कंप्लीट हो गया है। लेकिन दोस्तों यहाँ जो केस 4 डालना है वो यूज़र के हिसाब से हम लोग को करवाना है। जैसे कि यूज़र अगर चाहे कि हमको नहीं इस स्पेसिफिक कैरेक्टर का ASCII वैल्यू जानना है तो केस 4 में हम लोग यहाँ कोडिंग करेंगे ये लूप वगैरह। तो दोस्तों बहुत मशक्क़त करने के बाद यहाँ पर ये केस 4 जो है हमारा ये काम तो नहीं कर रहा है यहाँ, लेकिन दूसरा जगह हम एक बनाए हैं वहाँ पर ये काम कर रहा है।
यहाँ क्या दिक्कत है मेरा सिस्टम का या कुछ भी नहीं बता सकते हैं, या फिर कोड का। तो चलिए इस कोड को मैं आपको दिखाता हूँ। ये केस 4 यहाँ से हम हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं और फिर जाकर के इसको सिलेक्ट करके आपको जो सोर्स कोड हमारा है वाकई में उसको दिखाते हैं। और यहाँ से हम 4 नंबर भी हटा देंगे और फिर जाकर के इसको हम सिलेक्ट करके आपको सोर्स कोड दिखाते हैं। ये देखिए दोस्तों, हमारा ये जो है आपका, ये हमारा सोर्स कोड है ओरिजिनल ये। तो दोस्तों इसको कंपाइल करते हैं Alt+F9 से, और इसको एक भी एरर नहीं है, एक भी वार्निंग नहीं है। इसको रन करते हैं Ctrl F9 से। ये देखिए अगर हम 1 प्रेस करते हैं तो जो भी देखिए ये 1 इंटर किए तो यहाँ पर जो भी आस्की वैल्यू था हमारा 65 to 90, उसका उस आस्की वैल्यू का जो अंडर कैरेक्टर आता है, जो कैरेक्टर लाई करता है, ये है ए से जेड तक कैपिटल में। अब दोस्तों दूसरा हम यहाँ रन करके दिखाते हैं। दूसरा इंटर किए, ये देखिए दोस्तों जो हमारा स्मॉल के लिए था समथिंग 122 तक 97 से शायद था, तो उसका दोस्तों है उस आस्की वैल्यू के अंडर जो भी कैरेक्टर लाई करता है वो स्मॉल ए से स्मॉल जेड तक करता है। इसके बाद दोस्तों तीसरा हम दिखाते हैं, जो न्यूमेरिक वैल्यू जो हमने डाला था समथिंग 57 तक डाला था 45 से लेकर के, तो उसका जो न्यूमेरिक वैल्यू है यहाँ पर उस आस्की वैल्यू के अंडर जो भी न्यूमेरिक लाई करता है वो ये है 0 to 9। तो दोस्तों ये देख लीजिए 48 से 57 तक जो लाई करता है हमारा वो न्यूमेरिक वैल्यू लाई करता है, और 97 से 120 तक स्मॉल अल्फ़ाबेट, और 65 से 90 तक हमारा ये क्या बोलते हैं कैपिटल अल्फ़ाबेट। तो दोस्तों अब आपको दिखाते हैं, अगर आप अपने अनुसार अगर कोई जैसे चाहे कि नहीं हमको इस स्पेसिफिक कैरेक्टर का वैल्यू जानना है, तो उसके लिए दोस्तों यहाँ पर हमने कोड लिख करके रन करा करके दिखाएंगे, लिख कर रखा है। तो यहाँ पर अगर Ctrl F9 कीजिएगा और यहाँ कीबोर्ड से अगर आप @ डालते हैं और इसका आस्की वैल्यू आपको जानना होगा तो यहाँ इंटर कीजिएगा, तो ये 64 इसका आस्की वैल्यू है। अगर दोस्तों फिर से हम रन कराते हैं और यहाँ पर हम परसेंट का साइन का आस्की वैल्यू जानना चाहेंगे तो ये 37 है। तो दोस्तों वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो एक लाइक कीजिएगा। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। दोस्तों ये हमारा सोर्स कोड है, आपको एक बार और दिखा देते हैं, ये देख लीजिए। तो दोस्तों चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। एक लाइक कर दीजिएगा अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो।